अब यह 5 जजों की पीठ की बैठक हुआ। इस्लाम का कहना है कि यह लास्ट पैगंबर जो हुए इस्लाम के मोहम्मद साहब थे। लास्ट पैगंबर कौन थे? मोहम्मद साहब थे। इसलिए यह 6वीं सदी माने छठवीं सदी का है। इसलिए इस्लामिक इसे सुन्नत कहा जाता है। ये 2 तलाक जो है इसे इस्लामिक सुन्नत कहा जाता है। इस्लामी सुन्नत कहा जाता है। लेकिन जो तलाक़े बिदअत जो आया, जो तलाक़े बिदअत का जो आया तलाक़े बिदअत, इसमें तलाक 3 बार अगर किसी महिला को अगर बोल देता है, फोन से बोल दे चाहे लिख कर बोल दे, किसी प्रकार से अगर तलाक 3 बार बोल देता है तो वह तुरंत तलाक हो जाता है। यह 12वीं सदी के बाद आया। 12वीं सदी के बाद आया। इसलिए इसे गैर इस्लामिक बताया गया। गैर इस्लामिक बताया गया। और यह जो तलाक जो है, जो तलाक बोलने पर महिलाओं को मूल अधिकार का हनन होता था, उस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन लिया कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर तलाक अगर बोलता है, उसे महिला को बोलता है, तो उसका मूल अधिकार का हनन होता है। क्योंकि वो भी तो भारत का ही नागरिक है, वो भी आदमी है, उनको जीने की स्वतंत्र आवश्यक जरूरत है। इस कारण से सुप्रीम कोर्ट ने कहा यदि कोई तलाक कहता है तो उस पर केस किया जाएगा। इसके लिए जुर्माना भी होगा, जेल भी होगा। इस प्रकार जो तलाकनामा जो था कि तलाक़े बिदअत यह 12वीं सदी के बाद आया। लेकिन जो तलाक़े हसन और तलाक़े हसन यह अभी भी मौजूद है। और यह 6वीं सदी के में आया था। और पहला पैगंबर जो मोहम्मद साहब के समय ये सब था, जो कहा कि लास्ट इस्लामिक पैगंबर मोहम्मद साहब ही थे। उसके बाद 12वीं सदी में मौलवी लोग इन्हें अपनाया था और इस पर यह तलाक़े बिदअत को समाप्त कर दिया गया था। क्योंकि अनुच्छेद 13 ही कहता है कि पहले का जो भी कानून बना है या वर्तमान में जो भी प्रयोग होने वाला कानून है या जो फिर भविष्य में बनने वाला जो कानून है, यदि कोई व्यक्ति को वह कानून दिक्कत करता है तो उसे अनुच्छेद 13 के अनुसार उसे अल्पीकरण कर दिया जाता है, उस कानून को हटा दिया जाता है। और इस प्रकार यह 5 जजों की पीठ था। कौन महिला थी? सायरा बानू महिला थी। सायरा बानू महिला ने यह केंद्र सरकार के ऊपर ही खिलाफ ठोक दिया था कि हमारे पति ने इस प्रकार के तलाकनामा भेजे हैं, इस पर आप तलाक़े बिदअत को समाप्त कर दिया गया है। लेकिन तलाक़े हसन और तलाक़े अहसन अभी मौजूद है। अब हम बात करते हैं संविधान संशोधन की।